हेलो बच्चों, मैं मंजुला फ्यूचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके शेप्स कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए उसमें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना सिखाया। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम उसको स्ट्रक्चर से भी मतलब कि फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे, किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम कैसे बताएंगे कि वहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो चलिए हम देर ना करते हुए हम आपको ले चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई हमको कोई मॉलिक्यूल्स दिया है, जैसे कि BeCl2। मान लीजिए कि BeCl2 हमें एक कंपाउंड दे दिया और बोला कि ये कौन सा हाइब्रिडेशन रखता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, और इसकी मतलब ज्योमेट्री कितनी होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा। अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, हम सेंट्रल एटम को देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उस सेंट्रल एटम का हम अबाउ लॉ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बोरबरी के हिसाब से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना बताई थी। अब हम अबाउ लॉ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंट्रल एटम है वो आपका क्या है, बेरिलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप निकालो तो 1s2 2s2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 और 2 क्या हो गया 4, तो 2px0, मतलब px के पास 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो आपका हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये जिस स्टेज को शो करता है उस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने के बाद उन इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में शो करते हैं, वही आपका ग्राउंड स्टेट होता है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब देखिए, ग्राउंड स्टेट में क्या करेंगे, हमने बेरिलियम का जो सेंट्रल एटम था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाला। अब इसी को हम क्या करेंगे, ऑर्बिटल के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए 1s का आपका हो गया, ये आपका 1s हो गया, क्योंकि s में हमेशा कितना होता है, मतलब s में हमेशा 1 ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होता है और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 2s भी s है, तो s में भी एक ही आपका ऑर्बिटल होता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है अपोजिट होता है। ठीक है, और दोनों के लिए जो क्वांटम एस की वैल्यू रहती है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2। जो अप में होगा उसके लिए +1/2, जो डाउन में होगा उसका -1/2। जब मैं पॉली लॉ आपको पढ़ाऊंगी तो मैं इस चीज़ को बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला क्या है, px। तो यहाँ पर क्योंकि हमको हाइब्रिडाइजेशन बनाना, और हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये तो दोनों फुल फिल है, पर आपका p जो है वो क्या है, वैकेंट है। और p जो होता है मैक्सिमम वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 6 का हाफ कर दीजिए, कितना हुआ 3। तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका हाफ कर दीजिए, वो उसका ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 का आधा 3 हो गया, तो 3 उसके ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, ये आपका 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया, ये आपका 2p हो गया। 2p में ये आपका 2px हो गया, ये 2py हो गया, ये 2pz हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग इसको फुल फिल करो। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने जस्ट बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अप, इसको बोलते हैं अप डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डाउन डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होता है कि इसकी वैल्यू +1/2 होती है और इसकी वैल्यू -1/2 होती है। जो क्वांटम्स आपका होता है, मैं आगे इसके बारे में डिस्कशन करूँगी। ठीक है, इसके बाद 2s के पास भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ देखो p क्या है, p के पास 0, इसका मतलब p के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये आपका 1s2 हो गया, वो 2s2 हो गया, 2p0। अब यहाँ पर ये जो स्टेज होती है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेज। मतलब एलिमेंट का ग्राउंड स्टेज जो होता है, जिस समय हम सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को जिस स्टेट में हम रखते हैं वो स्टेट ही ग्राउंड स्टेट होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ग्राउंड स्टेट में हमने उसको रख दिया, अब हम उसको एक्साइट करेंगे। जैसे ही हम एक्साइट करेंगे तो जो px है वो अपने से पहले जो ऑर्बिटल है उससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट कर लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन px में आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्साइटेड स्टेट,
जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आएगा वैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, px, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बी तो सेंट्रल एटम है, तो बी का हमने क्या किया, बी के इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो Cl का 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में आकर इसको क्या करेगा, पेयर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है, ये इसका पेयरिंग कर रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर s का एक ऑर्बिटल और यहाँ पर p का एक ऑर्बिटल, ठीक है। s का एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल, तो इसने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो किया, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आप यहाँ s भी लिख सकते हो, यहाँ z भी लिख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन की स्पेलिंग दोनों ही सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन कब बनता है, जब s का एक करेक्टर और p का एक करेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब BCl2 में जो b एटम है उसने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखा है, sp हाइब्रिडाइजेशन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर s का 50% करेक्टर होगा और p का भी 50% करेक्टर, 50% s करेक्टर, ठीक है, और 50% p कैरेक्टर। मतलब दोनों का जो कैरेक्टर है उन दोनों का जो रेशियो होगा वो 50-50 का होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर्स पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन एसपी में एसपी का एस और पी के कितने कैरेक्टर्स होते हैं, तो इन दोनों एस अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो एस और पी दोनों ही इक्वल कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये बात तो हो गई हमारे हाइब्रिडाइजेशन की। अब यहाँ पर देखो, जो डॉटेड लाइन से आपने रिप्रेजेंट किया है, आप इसको डार्क से भी कर सकते हो, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से जो आपका है वो आपका Cl एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका जो है ये आपके B एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपके B एटम को बता रहा है और ये आपके Cl एटम को बताता है, ठीक है। और इनके अब देखो, ये दोनों जो आपके हैं ये 1 2 कितने हो गए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यहाँ पर बनाते हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशंस कहते हैं। मतलब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है कि जब वो एक्साइट में आए तो दोनों, देखिए इस समय दोनों का एनर्जी लेवल बिल्कुल अलग है, लेकिन जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, नया ऑर्बिटल बनाते हैं, उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये नए ऑर्बिटल का डेवलपमेंट करना ही आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका एनर्जी जो होता है वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका, क्योंकि ज्योमेट्री बताने के लिए तो इसका शेप बताना पड़ता है, तो सबसे पहले आप sp को देखिए कि sp ऑर्बिटल कैसे बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक s का ऑर्बिटल लेंगे। देखिए s हमेशा स्फेरिकल होता है, याद रखना। आप इसको एक्सिस से भी बता सकते हो, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है, ठीक है। आप बिना एक्सिस के भी बता सकते हो, एक्सिस से भी बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक p ऑर्बिटल लेंगे और यहाँ पर हमने यहाँ पर एक p ऑर्बिटल लिया, ठीक है। ये आपका z p ऑर्बिटल लिए हैं हम, ठीक है। ये आपका p ऑर्बिटल हो गया, ये आपका s ऑर्बिटल हो गया। क्योंकि आप एक चीज़ याद रखना, x y z, ये आपका z एक्सिस है, ये आपका x y एक्सिस है, आपका x एक्सिस। देखिए, तो हमने क्या लिया, pz, यहाँ पर हमने जो ऑर्बिटल लिया है वो pz लिया है। अब क्या करेगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या करेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ठीक है, ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा, इसको मैं अच्छे से कर लिख देती हूँ, sp
हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जैसे ही sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग मैंने आपको बताया था, ओवरलैपिंग क्या होता है, इस तरह से ओवरलैप करेगा क्योंकि एक्सियल जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे और यहाँ पर एक sp ऑर्बिटल का डेवलपमेंट करेंगे और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आएगा वही आपका स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के सेंट्रल एटम का होगा, जिसको हम लोग वहाँ उस स्ट्रक्चर को लेके हम पूरे BCl2 का स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे। कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हो गया P और ये आपका हो गया S। ठीक है, ये आपका Z। अब ये आपका लोब्स माइनस होगा और ये लोब्स प्लस होगा, क्योंकि 1 + 1 - 1 + 1 1 माइनस, इसको लोब्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका जो बॉन्ड एंगल बनाएगा, ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। इसीलिए जो भी sp करेक्टर रखते हैं वो लीनियर होते हैं, लीनियर। ठीक है, और ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, sp हाइब्रिड b ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक, ये बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, यही स्ट्रक्चर इस बेरिलियम का होगा जो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर से ही मैं आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन करूँगी। कैसे, अब आप यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, हो गया। अब देखिए, आपने जो ये ऑर्बिटल बनाया है ये किसका है, ये बी का है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का स्ट्रक्चर बनाओ, क्योंकि हम स्ट्रक्चर किसका बना रहे हैं, BCl2 का। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाइए, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये बन गया। अब Cl, तो Cl का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो 1s2 2s2। देखिए जहाँ पर अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं वहाँ कॉमा का यूज़ करते हैं, जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, 2p6, अब ये दोनों सेम है तो यहाँ कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। 3s2, तो ये आप ध्यान देना, 6 4 10 हो गया, 12 हो गया, और 3p5 17 हो गया ना टोटल। जैसे ही 17 आएगा, हमारा एटॉमिक नंबर 17 है, वहीं रुक जाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आया, अब ये लास्ट में p का मतलब क्या हुआ, P5 का मतलब हो गया, P5 का मतलब देखो P का ऑर्बिटल कितना होता है, तुम ध्यान समझ लो, यहाँ पर कौन सा P आ रहा है, X आ रहा है कि Y आ रहा है कि Z आ रहा है। तो यहाँ पर P का जो होता है वो आपका क्या होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। आप 3 ऑर्बिटल बना लो। हुंड्स लॉ क्या कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, पहले हम एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ देते हैं। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका हो गया, इसके बाद पेयरिंग करो तो Px में 4, देखो 1 2 3, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 5, मतलब ये इसका अरेंजमेंट है। ठीक है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये आपका Px हो गया, ये आपका Py हो गया और ये आपका Pz हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा p ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, डंबल शेप होता है ना। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डंबल शेप होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 Cl एटम लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ Cl टोटल कितना है 2, तो यहाँ पर हम एक Cl का एटम लेंगे, ये हमारा B एटम हो गया, और ये हमारा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये अब आपका हो गया, ये आपका Cl का हो गया जो आपका Cl एटम 2 है। तो एक और ले लो Cl एटम, ध्यान से इसको समझना, अगर इसको आप समझ जाओगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपका Cl एटम हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन।
जैसे ही sp हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, अब क्या होगा, ये अपने अपने लोब्स को क्या करेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। एक्सियल ओवरलैपिंग करके क्या करेगा, अपने अपने लोब्स को वो अटैच कर देगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा सेंट्रल एटम जो आपका बी है, ठीक है, सेंट्रल एटम हमने बना लिया। अब Cl का एक लोब्स यहाँ आएगा और दूसरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो आपको पता है अगर ओवरलैपिंग इस तरह से हो रही है, इस तरह से कहीं भी ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये आपका लोब्स माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। ये आपका Cl हो गया, ये आपका Cl हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो BeCl Cl, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो शेप रखेगा वो लीनियर रखेगा, ठीक है, लीनियर शेप रखेगा। और इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, जो बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, वो आपका 180 डिग्री होगा। इसका मतलब जितना भी लीनियर शेप में आपका कंपाउंड होगा वो सब 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल रखेंगे। और इस तरह का स्ट्रक्चर रखने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं। इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार इसको फिर से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर आपका क्या है, BeCl2 में एग्जाम्पल, एक BeCl2 का एग्जाम्पल लिए हमने। सबसे पहले क्या किया, B का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाला। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हमने जिस स्टेज के अंदर रखा उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट वही होता है किसी भी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने के बाद हम ऑर्बिटल के थ्रू जब वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो वही उसका ग्राउंड स्टेट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको एक्साइट करेंगे। जैसे हम इसको एक्साइट करते हैं, ये अपने से पहले वाले ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब इसके पास कितना हो गया, 2 अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, जहाँ पर Cl अपने एटम को प्रेजेंट करता है और यहाँ पर पेयरिंग होती है। और इस पेयरिंग की वजह से यहाँ पर एक हाइब्रिडाइजेशन शो होता है। तो एक S और एक P के मिलने से यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, ठीक है, जिसमें ये आपका Be का एटम हो गया और ये आपका Cl का एटम हो गया। और यहाँ पर S का 50% करेक्टर होगा और P का 50% करेक्टर होगा। फिर S ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है, P ऑर्बिटल आपका डम्बल होता है, ठीक है। हमने pz ऑर्बिटल लिया है, ठीक। मैंने स्ट्रक्चर ऊपर आपको शो किया है कि कौन सा स्ट्रक्चर में हम कौन सा बनाएंगे, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि px का जिस ऑर्बिटल पे बोलता है, उस जिस एक्सिस पे बोलता है उसी एक्सिस पे लोब्स बनाता है। अगर वो px बोल रहा है तो px पे ही बनाएगा, pz बोल रहा है तो pz पे ही बनाएगा, py बोल रहा है तो py पे ही बनाएगा। पर d में ऐसा नहीं होता। d में 3 जो होते हैं वो जिस एक्सिस पे बोलते हैं उसके अपोजिट एक्सिस पे लोब्स बनाते हैं। मैं आगे इस चीज़ को आपको बताऊंगी, ठीक है। और जो दो आपके होते हैं dx2 - y2 और dz2 जो आपके होते हैं वो जिस एक्सिस को बोलते हैं उसी एक्सिस पे बिल्कुल p की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों के ओवरलैपिंग से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरह का आपका सेंट्रल एटम का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, sp हाइब्रिड Be एटम बनाया जो लीनियर शेप में है, जिसका बॉन्ड एंगल क्या है, 180 है। आप एक एग्जांपल देख लो BeCl2 का। आप सबसे पहले क्या किए, ये आपका सेंट्रल एटम हुआ जो आपने sp के कॉम्बिनेशन से बनाया था। अब Cl का 1 एटम, इधर भी Cl का 1 एटम, क्योंकि टोटल 2 थे, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और ये इस तरह के स्ट्रक्चर को इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप यहाँ पर सॉल्व करना, ठीक है। BeF2 आप इसको करके आना, ठीक है। इसका आप हाइब्रिडाइजेशन बताना, इसका शेप बताना, ठीक। अब चलिए इसको आप लोग क्या करिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, अगला आपका है BeCl3।
क्वेश्चन दे दिया BCl3 जो है, BCl3 मॉलिक्यूल जो है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, उसका शेप कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, BCl3 में हम देखेंगे तो आपका सेंट्रल एटम कौन हुआ, B हुआ। तो सबसे पहले B आपका कौन से नंबर पे आता है, तो आप याद रखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, कौन से नंबर पे आया, 5 पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2px1, 2 2 4 और 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब, अब हम क्या करेंगे, हमने बोरान का क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। मैंने जस्ट अभी आपको पीछे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कौन से स्टेट को शो करता है, ग्राउंड स्टेट को। तो हम ग्राउंड स्टेट में इसको रखेंगे, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में इसको रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1s, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2s, फिर यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2p, ठीक है। ये आपका 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया, ये आपका 2p हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये तो इसका ग्राउंड स्टेट हो गया। अब देखिए अब अगला जो ऑर्बिटल वैकेंट कौन है, ये, इसका मतलब जब हम इस ग्राउंड स्टेट में रखे ऑर्बिटल्स को एक्साइट करेंगे, तो जैसे ही एक्साइट होगा इसके पहले जो आपका एस ऑर्बिटल है उससे एक इलेक्ट्रॉन पी वाई में चला जाएगा जो वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि हमको यहाँ हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको एक्साइटेड स्टेट में रखेंगे, एक्साइटेड स्टेट, जैसे इसको एक्साइट करेंगे, ठीक है, अब देखिए अब यहाँ का क्या होगा, जो वैकेंट ऑर्बिटल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2s का एक इलेक्ट्रॉन उस वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। 1s का इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएगा, 2s जब 1s की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अभी उसकी ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, ठीक है, जिसमें Cl का 3 इलेक्ट्रॉन आकर उस हाइब्रिडाइजेशन को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए BCl3, अब यहाँ पर BCl3 में आप क्या करोगे कि B का आप इलेक्ट्रॉन फुलफिल करो, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनपेयर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर Cl जो आपका है वो आकर क्या करेगा, इसको पेयर्ड करेगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो रहा है, पेयरिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दो, S का 1 और P का कितना आपका हाइब्रिड हो रहा है, 2, 1 S का और P का कितना है 1 2, तो ये आपस में मिलके कौन सा हाइब्रिडेशन शो कर दिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें ये जो आपका है ये आपका B का एटम हुआ और ये जो आपका हुआ वो आपका Cl का एटम हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर S जो है वो अपना 25% करेक्टर शो करता है और P जो आपका है वो 50% करेक्टर शो करता है, ठीक है। ये 25% S करेक्टर हुआ और ये 50% आपका P करेक्टर हुआ, ठीक है। ठीक है, मतलब 25% S अपना करेक्टर शो करेगा तो 50% आपका P करेगा, ठीक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब एक s ऑर्बिटल ले लो, ठीक है, ये आपका एक s ऑर्बिटल है। अब P का हमको क्या करना है, 2 ऑर्बिटल लेना है। तो एक हम आपका क्या करेंगे, y एक्सिस का लेंगे, ठीक है, और दूसरा जो आपका है वो z एक्सिस का लेंगे, ठीक है। ये s ऑर्बिटल हो गया, ये आपका py ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल, ठीक है। ये z है, ये y है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है,
जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा ये आपस में तीनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करके ये इस तरह से, ठीक है। ठीक है, ये इस तरह से, ये आपके प्लस, ये आपके प्लस, ये आपके तीनों लोब्स आपके प्लस होंगे, इसका ये प्लस ये माइनस, इसका ये प्लस ये माइनस, इसका ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये क्या कर रहा है ना, ये तीनों आपस में जब एक दूसरे को खींचेगा तो इसका एक ऑर्बिटल जब खींचेगा तो दूसरा लोब्स इसका छोटा हो जाएगा, इसका इधर का लोब्स थोड़ा सा और बड़ा होगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इस तरह के स्ट्रक्चर को शो करेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड को बता रहा है, हाइब्रिडाइजेशन को, हाइब्रिड sp2 हाइब्रिड बी एटम। ठीक है, ये इसको बता रहा है कि बी एटम, अब यहाँ तो बी नहीं आएगा तो इसको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, ऑर्बिटल। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो बॉन्ड एंगल से शो करेगा, ये आपका 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर किसका होता है, उस सेंट्रल एटम का होता है। ठीक है, जिसको अभी हमने ग्राउंड और एक्साइट करके हाइब्रिडाइजेशन को बनाया है। अब यहाँ पर जो Cl है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया Cl कैसा होता है, डंबल शेप। अब यहाँ पर तीनों के तीनों Cl आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे, यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा, मान के चलो, मान लीजिए कि ये आपका हो जाएगा बी एटम। ठीक है, अब यहाँ पर Cl का 3 आपका है, तो आप 3 लिख के Cl को यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर Cl का ले लो, ये Cl के तीनों x, y और z तीनों एक्सिस आएगा। ठीक है, और ये आपका कौन हो गया, Cl एटम हो गया। आपस में यहाँ पर क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे वो आपका किस तरह से करेंगे, देखो ठीक है, अब ये तो तुम्हारा बी एटम हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा बी एटम हुआ। अब बी एटम में, ठीक है, यहाँ Cl का कितना है 3, तो Cl का यहाँ अटैच करो, यहाँ पर पहला Cl एटम ऐड हुआ, यहाँ पर दूसरा Cl एटम। ठीक है, ये Cl एटम हो गया, और यहाँ पर ये तीसरा Cl एटम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड। तो जो आपका होगा बी एटम वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और ये जो बॉन्ड एंगल रखेगा वो 120 डिग्री रखेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो CbCl, ClBCl, तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड एंगल बन रहा है, बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 120। तो ये इस तरह के जो भी आपके कंपाउंड होंगे वो किस तरह की ज्योमेट्री रखेंगे। अगर 180 वाला लीनियर रख रहा है तो ये कैसा रखेगा, वो लीनियर है, तो ये आपका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक है, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर रखेगा, देखिए। ठीक है, ये ट्राइगोनल प्लेनार, इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनार होगी, sp की ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी। तो कहने का मतलब है
कि आप लोब्स को अगर सेंट्रल एटम का अगर आप बना लेते हो, और आप ये ध्यान देना कि जो आपका ये जो आपका मतलब कि सेंट्रल एटम के बाद जो मॉलिक्यूल्स है जिसने जो हाइब्रिडाइजेशन के समय काम आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्मेशन करता है, उसके लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है। तो Cl के लास्ट में मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बताया था, आप एक बार फिर से देख लो। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो लास्ट में कौन आ रहा है, P आ रहा है। तो P कैसा होता है, डम्बल, इसीलिए हमने क्या किया, अगर S आता तो स्फेरिकल होता, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो इस तरह से होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम अगला पढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए अगला है CH4। तो सबसे पहले C का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, 6 पे आया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन निकालो, 1s2 2s2, ठीक है, 2p2, ठीक है, 2 2 4 2 6, मतलब 2p2 का मतलब क्या हुआ, 2px1 2py1, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। और 2pz0, इसका मतलब यहाँ पर हमारा वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ पर पाया जाएगा, z के पास। क्यों, क्योंकि अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो हम हाइब्रिडाइजेशन को शो नहीं कर सकते, क्योंकि उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हम देखो, अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड स्टेट में रखो, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ही उसका ग्राउंड स्टेट बताता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में रखिए, ये आपका 1s का हो गया, ये आपका 2s का हो गया, ये आपका 2p का हो गया, ठीक है। ये आपका 1s, ये आपका 2s, ये आपका 2p। इसके इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कीजिए, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड में क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ है, ये z के पास है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्साइट करेंगे, एक्साइटेड स्टेट। जैसे एक्साइट करेंगे, s अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, वैकेंट 2pz ऑर्बिटल के पास अपने इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर हो जाएंगे, जिसमें हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेगा और इसको पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग करने के बाद यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन शो होगा। तो देखिए आप CH4, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो C का है, हम C के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। और जो हाइड्रोजन है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पर भर देगा, देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आपका 1s हो गया, ये आपका 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये आपका 2p हो गया, ये आपका 1s 2s और ये आपका 2p हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक s का और 3 क्या हो जाएगा, p का, ठीक। एक s और 3 p मिलकर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना दिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर s का जो है वो 25% करेक्टर है जो s रख रहा है, और p का जो है वो 75% करेक्टर आपका p रखेगा, ठीक है। मतलब 25% s करेक्टर और 75% p करेक्टर आपस में ये इस करेक्टर को रखकर इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को फॉर्म करेंगे। और यहाँ पर ये जो आपका है ये Ce का एटम है, और ये जो आपका डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है ये आपका H का एटम हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन की, हमें पता चल गया कि CH4 में जो कार्बन है उसने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका शेप बनाएंगे। देखिए मेन आपका क्या है, आप बोल सकते हो कि मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन तो मैम हम उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेन ज्योमेट्री बताना है। और ज्योमेट्री आप तभी बता सकते हैं जब आपको पता चले कि सेंट्रल एटम का एग्जैक्ट कैसा शेप होता है, क्योंकि उसी से आपकी पूरी ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। और उसी से आप बॉन्ड एंगल बनाते हो, बॉन्ड एंगल से आप बताओगे उसकी ज्योमेट्री किस तरह की है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए एक s ऑर्बिटल, ठीक है, 3 p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल हम लेंगे तो px
Py और Pz, ठीक है, Pz, Py और Px और ये S का, ये आपस में क्या करेगा, sp3 हाइब्रिडाइज करेगा, ठीक है। इसको आप हाइब्रिडाइजेशन यहाँ लिख लेना, ठीक है। अब आपस में ये हाइब्रिडाइज करके कैसा बनाएगा, कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा, तो यहाँ पर देखिए ठीक है, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट अगला लगा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक आंसर निकालिए, वो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, तो 1s1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल है, s, तो s हमेशा क्या होता है, स्फेरिकल। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है। मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ, ये H एटम, ये भी H एटम, ये भी H एटम, ये भी H एटम, और यहाँ पर ये हो गया B एटम, सॉरी यहाँ पे ये हो गया C एटम, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर आपका हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, CH4 का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से बनेगा, मतलब सेंटर में आपका C बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। मैं आगे आपको वैसे में बताऊंगी क्यों नहीं होता है, H H H H, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, सॉरी 109.5 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल बनाता है। और ये जो जियोमेट्री रखता है वो टेट्राहेड्रल रखता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री को ये शो करता है, और इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल रखता है, ठीक है। तो इस तरह से आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन को भी बता सकते हैं, और उसको वो किस तरह की ज्योमेट्री को शो करता है, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या होगा, यहाँ भी आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। और वन, देखिए हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए S का हम एक एटम ले रहे हैं और P का हम एक एटम ले रहे हैं, तो उन दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने हो गए, 2। तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी को बोलते हैं हाफ फील्ड। अगर वो पूरा होगा, 2 कंप्लीट हो गया, तो फुल फील्ड हो गया। लेकिन S का एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और P का एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसी को बोलते हैं कि हाफ फील्ड ओवरलैपिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि sp3 जो है वो इस वजह से इस तरह की ज्योमेट्री को शो करता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, इतना आप लोगों को समझ में आया, इसमें कोई डाउट, ठीक है। चलिए देखिए, आज हमने क्या पढ़ा, sp2 और sp3, ठीक है। इनका शेप, जिमेट्री और बॉन्ड एंगल कैसे निकाला जाता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे sp3d, इसको d1 भी बोलते हैं, sp3d2, sp3d3 और dsp2, या इसको बोलते हैं p2 sp2d, ठीक है। चाहे dsp2 बोलो चाहे sp2d बोलो, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो ये आपका होता है ये हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो अपने ही आयनों में ब्रेक होते हैं, ठीक है। वो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, वो अपने ही कंपाउंड में टूटते हैं और अपने ही कंपाउंड में जुड़ते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, NiCN का होल 4 2-, ठीक है। तो इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर रखेंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, ठीक है। तो कल मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी कि sp3d1, sp3d2, sp3d3 जो होता है
वो किस तरह से स्ट्रक्चर को शो करता है, उसमें किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे, वो किस तरह की ज्योमेट्री रखता है, उसका शेप कैसा होता है। तो मैं कल आपको इन सारी चीज़ों को बताऊँगी। आज मैंने आपको जो बताया आप एक बार इसको ट्राई करना, कोशिश करना, ठीक है। आप बनाना BF3, ठीक है, NH3H2O। आप इनका बताना कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और उसका शेप क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं आपको इतना ही बताऊंगी, ठीक है। और मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करना, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स का जवाब दूंगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और नई नई चीज़ें मैं आपको बताती रहूँ। थैंक यू। और आप कोशिश कीजिए, ठीक है।